तो भरत जी जो राम काज कर रहे हैं, वो एक जगह तो नंदीग्राम में सिर्फ बैठे हैं, लेकिन किस तरह काम कर रहे हैं उसका एक उदाहरण सुनिए। हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी लाने पर्वत पर नहीं जाते हैं। देखिए, अभी हमने जनक जी से भरत जी की तुलना की, अब हनुमान जी से तुलना देखिए, सब जगह वो आगे हैं। भरत जी को वो सामर्थ्य है, भरत जी राम काज कर रहे हैं लेकिन चुपचाप बैठे हुए। राम काज तो हनुमान जी भी कर रहे हैं, लेकिन सशरीर गए संजीवनी बूटी लाने, लेकिन क्या हुआ, सीख से हनुमान जी को जमीन पर उतार दिया। उसी सीख बाण से तुरंत क्षण भर में लंका पहुंचा भी दिया और लक्ष्मण की मूर्छा को दूर कर दिया। तुरंत क्षण भर में लंका पहुंच गए। अगर भरत जी का संकल्प होता, पर्वत संजीवनी बूटी वाला अपने आप लंका चला जाता, अगर उनका संकल्प होता। ऐसी है भरत जी की तपस्या। हनुमान जी के मन में एक बार आया, इतना वजनदार पर्वत, हनुमान जी भी तो पहलवान ही थे ना, ये सीख हमारे और पर्वत के भार को सहन कर लेगा और हमको तुरंत लंका पहुंचा देगा। 1 मिनट के लिए उनको जब वो कथा सुनाए तो भरत जी परेशान हुए, बोले एकदम दोगुने वेग से जाओ। सीख का बाण मारा था, लेकिन तुरंत उनको संशय हुआ हनुमान जी को। फिर उनको तुरंत ध्यान आया, अरे बाण भी तो नहीं मारा था, तिनका ही मारा था, आकाश से धरती पर लुढ़क कर गिर गए। हनुमान जी का अभिमान तत्क्षण खत्म हो गया। उन्होंने भरत जी को कहा, महाराज आप कर सकते हो। ये है भरत जी की तपस्या, हनुमान जी से भी ज्यादा बलवान है। एक और उदाहरण दी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य में एक थे, इनकी चर्चा हमने परसों भी की थी, दुर्गा चरण नाग, डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, बहुत लेकिन कठिन तपस्या करते थे। हमने बताया था कृच्छ व्रत करते थे चांद्रायण व्रत के साथ, होम्योपैथ की दवाई भी देते थे, बहुत भीड़ रहती थी उनके पास, पर पैसे का कोई हिसाब नहीं था, दे गया तो दे गया, नहीं दिया तो नहीं दिया। पत्नी उनकी इसलिए बहुत भला बुरा कहती थी, इतनी भीड़ आती है, इतने में तो 4 मकान बन जाते, कितना साधन सुविधा जुट जाता, पर किसी तरह से रोटी चलती है। नाग महाशय सुन करके मुस्कुराते रहते। डॉक्टर दुर्गा चरण नाग रामकृष्ण परमहंस के बड़े अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है, स्वामी विवेकानंद के समकक्ष कुछ लोग मानते हैं उनको। नाग महाशय गंगा जी नहाने जाते प्रतिदिन भाव भक्ति। एक दिन ग्रहण लगा हुआ था, उस दिन गंगा जी नहीं गए, पूजा पाठ करके घर आ गए, गंगा जी नहीं गए। अब उनके पिताजी बड़े गुस्सा हुए, दुनिया ग्रहण के दिन गंगा नहाने जाती है, घर आ गया, बैठा है, कैसा लड़का है, खूब गुस्सा हुआ। अब नाग महाशय ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है, गंगा जी यहीं आ जाएंगे। अब उनके आंगन में वेद मंत्र का गुंजन होने लगा, गंगा स्तोत्र गूंजने लगा और घर में गंगा प्रकट हो गई। अब गंगा की धारा आ गई। फिर पिताजी गुस्साते हैं, ये क्या कर दिया, तुम घर को डुबा देगा। इसको कहते हैं विमल विभूति। ये विमल विभूति शब्द यही है, तब करने से जो विभूति आती है वो विमल होती है, पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध है। एक और घटना सुने, रामकृष्ण परमहंस जी को आप सभी जानते हैं, गले का कैंसर था। एक दिन नाग महाशय से बोले, गला बहुत दुखता है, क्या तू मेरा गला ठीक कर देगा, क्या गला ठीक कर सकता है। नाग महाशय ने कहा, हाँ ठीक कर देंगे, हम इसको छू देंगे, स्पर्श कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब रामकृष्ण परमहंस घबराए, बोले नहीं तू कर सकता है पर कर मत। क्या बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस, ध्यान से सुनिए, माँ का दिया हुआ ये बीमारी है, काली माँ का दिया हुआ बीमारी है, प्रसाद स्वरूप है, इसे कैसे हम अस्वीकार करेंगे। नाग महाशय ने कहा, आपकी इच्छा नहीं है तो ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा। ये क्या है, ये है विमल विभूति। तपस्वी की विमल विभूति में तपस्वी जो सोचता है वह हो जाता है, पर तपस्या प्रचंड होनी चाहिए, निर्विकार होनी चाहिए, उसे विकार नहीं होना चाहिए।